हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपको इस्लाम के टॉपिक पे मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। हमें उम्मीद है आप ये जो कहानी आपको पसंद आएगी। तो ये कहानी में एक मुसाफिर के हिसाब से मैं शुरुआत करता हूँ। ये कहानी तो एक मोची नाम का शख्स था जो चंदा मांगता था, और वो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं हज शरीफ कर लूँ। ठीक है, तो हज का शरीफ कर लूँ। तो उसने लगातार 3-4 साल लगातार अपने चंदे इकट्ठे किए, और उसने देखा 3-4 साल के बाद कि मेरे जो है चंदे इकट्ठे हो गए हैं, मैं आसानी से हज शरीफ कर सकता हूँ। तो उसने 3-4 हाफिज़ों की दावत रखी, और एक हाफिज़ ने सलाह दी इसको कि आपने जिसका दिल आज़ाया है और जिसने से आपने जो है आपकी वजह से दिल आज़ाया है, तो उससे माफ़ी मांगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ जिसका मैंने दिल आज़ाया है। तो वो चल पड़ता है, तो सबसे कहता है, सबके घर पे जाता है तो कहता है कि मेरे से कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, और आज मैं जा रहा हूँ उम्रा शरीफ कर हज करने जा रहा हूँ, तो आप माफ़ करेंगे या करोगी तो बहुत शुक्रिया हो गया बहुत। तो ऐसे माफ़ी मांग के एक सिटी पहुँच जाता है। सिटी के सामने एक जंगल है, जंगल के बीच में एक घर था। तो उसने घर को देखा, तो उसने कहा कि मैं इन घर को कभी देखा भी नहीं है, ना इनके मालिक से ना मिला हूँ, फिर भी यहाँ तक आया हूँ तो इनसे भी माफ़ी मांग लूँ। तो उनसे माफ़ी मांगने के लिए उसने आवाज़ लगाई कि कोई है घर पे। तो आवाज़ नहीं आई। 3 बार आवाज़ लगाई तो औरत की आवाज़ आई, जी भाई को कोई काम। तो मोची नाम का शख्स उसको कहता है कि मैं आपको कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि मैं सबसे माफ़ी मांग के आया हूँ और मैं हज शरीफ करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ तक आया हूँ तो आपसे भी माफ़ी मांग लूँ। तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर लो, जो मैंने आपको रिपीट करके बताया वही उसने उसको कहा। तो उस औरत ने कहा कि मैंने कभी आपको देखा भी नहीं, ना मैं आपको जानती हूँ, ऐसे में कैसे आपको माफ़ कर दूँ। तो फिर भी माफ़ कर लो, यहाँ तक आया हूँ। तो ज़िद करने के बाद उस औरत ने उनको माफ़ कर दिया। तो मोची नाम के शख्स और पीछे कदम जाके घर जाने लगा। तो एक जो है खुशबू में यानी आई उसको, क्या कहते हैं, हाँ खुशबू कहते हैं उसको। खुशबू आई उसको कि मतलब गोश्त की। ठीक है, तो उसने औरत को कहा कि आप 3-4 टुकड़े मुझे दे सकती हो। तो औरत ने कहा कि उसको कि आपके लिए हराम है। कहा कि क्यों मेरे लिए हराम है, आप मुसलमान नहीं हो क्या? उस औरत ने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, पर मैंने आपको कहा कि ये हराम है। तो मोची नाम के शख्स ने ज़िद करने लगा कि मुझे इसका जवाब चाहिए, क्यों मेरे लिए क्यों हराम है जब आप मुसलमान हो। तो ज़िद करने के बाद उस औरत ने जो कहा कि मेरे 3-4 बेटे हैं जो 4-5 से जो है भूखे हैं, और मैं उनको जो है जान बचाने के लिए मैं जो है गधे की जो है 3-4 टुकड़े मैंने लिए और उनकी जान बचाई है। तो ये सुन के मोची नाम के शख्स के आंखों से आंसू आ गए, और जो उसने पैसे इकट्ठे किए थे अपनी हज शरीफ करने के लिए, वापस घर जाके वो पैसे लेकर उस औरत के हाथ में दिया। उसने कहा कि मेरे जैसा कोई और बंदा आएगा आपकी मदद करने, जितना मेरा हाल है इतना वो मैंने हाज़िर किया है, ये आपका जो अल्लाह और आपकी मदद करेगा। तो उस औरत ने कहा कि इतने पैसे कहाँ से लाए हो? तो मुझे नाम के शख्स ने कहा कि मैंने आपको कहा था मुझे माफ़ कर लो, मैं हज शरीफ करने जा रहा हूँ, तो मैंने हज शरीफ करने के लिए ये पैसे इकट्ठे किए थे, और ये आपकी मैंने परेशानी मजबूरी देखी तो मैंने आपको ये पैसे दे दिया। तो औरत ने कहा कि मैं गवाही दूंगी अपने नाना को कि आपने मेरी मदद की, आपको सिफारिश करूँगी। तो उस औरत शहज़ाद थी। तो ये तक यहाँ कहानी ख़त्म होती है। और मैं आपको ये बता दूँ कि किसी की मदद करनी है तो मदद कर लो, क्योंकि कितना भी आप हज कर लो, कितनी भी नमाज़ पढ़ लो, ये आपके काम नहीं आएगा।
جو آپ کے سامنے بھوکے ہیں، جو آپ کے لاچار ہیں، جو آپ کی مدد جو ہے جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، آپ ان کی مدد کریں، اور ایسے ہی ثواب جو آپ کٹھے کیے ہیں، حد سے زیادہ ثواب ہے، نماز سے زیادہ ثواب ہے، نیکیاں ہیں، ایسے ہی جو مذہب جو زندگی ہے ایسے ہی جو ہے سدھرے گا اسلام۔ اور ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے، ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ خدا حافظ۔